Assalamualaikum student, I am your science teacher and today we will read the first chapter from science factor grade 6 book. Okay, open the first chapter. द ह्यूमन बॉडी इंसानी जिस्म। आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे ह्यूमन बॉडी इंसानी जिस्म और उसके ऑर्गन्स के बारे में एंड ऑर्गेनिक सिस्टम्स के बारे में। सो फर्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास है वो नर्वस सिस्टम हमारा। लेट्स स्टार्ट द नर्वस सिस्टम। व्हेन द समवन द थ्रो द बॉल टूवर्ड यू रिएक्ट द टचिंग योर हैंड आउट एंड द कैचिंग द बॉल, दैट इज द नर्वस सिस्टम एट द वर्क। द नर्वस सिस्टम द टेक इंफॉर्मेशन द आउटसाइड द वर्ल्ड एंड द ऑर्गन इनसाइड द बॉडी, देन द वर्क आउट हाउ टू द रिस्पॉन्स इंफॉर्मेशन tell the various part of your body how to react. The nervous system is made up of the brain, spinal cord and lots of nerve. A nervous system, the fiber carry the impulse through the body. The nervous system has the two main parts, the central nervous system and the peripheral nervous system. The central nervous system, brain, the spinal cord and the peripheral nervous system is the all the nervous system throughout the body. Okay, हमारा nervous system क्या होता है? हमारे nervous system से हम अगर start करें तो means के अगर किसी ने बॉल को थ्रो किया है और आगे किसी ने उसको अपने हाथ पे यकीन करके उसको पकड़ा है, दैट्स मीन्स के आपका नर्वस सिस्टम काम कर रहा है। जैसे किसी ने बॉल फेंकी, आपने उसे देखा, आपका ये मैसेज ब्रेन तक पहुंचा और आपके ब्रेन ने रिस्पॉन्स देते हुए उस बॉल को कैच किया, यानी कि आपका जो नर्वस सिस्टम वो वर्क कर रहा है। यानी कि आपका नर्वस सिस्टम क्या करता है, इंफॉर्मेशन को लेता है आपके और जाके हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है, हमारे ऑल ऑर्गन से इनसाइड ऑर्गन एंड आउट द वर्ल्ड सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हमारे ब्रेन तक पहुंचा रहा होता है। ये हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है। अब हमारा नर्वस सिस्टम बना हुआ किससे होता है? हमारे स्पाइनल कॉर्ड, हमारे ब्रेन, हमारे स्पाइनल कॉर्ड और जो हमारी बहुत सारी नर्व्स होती हैं उससे, ठीक है। ये कैरी कर रहा होता है हमारी ऑल जो नर्व्स है वहाँ पर। नर्वस सिस्टम के दो मेन पार्ट होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो बना हुआ होता है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो हमारी ऑल नर्व्स जितनी भी हमारी थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। जैसे कि ये डायग्राम आपको शो कर रही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं द नर्वस सिस्टम वर्क। ये नर्वस सिस्टम किस वे में काम करता है? द नर्वस सिस्टम रिएक्ट द समथिंग, जब भी कुछ होता है, हीट, लाइट एंड साउंड एंड अदर। फॉर एग्जाम्पल कि अगर जैसे ये बच्ची आयरन कर रही है, ठीक है, आयरन करते हुए अगर इसके आयरन से टच हो गया है तो आप रिएक्ट करते हुए फ़ौरन से अपना हाथ खींच लेते। कैसे? यानी कि आपने जैसे उसको टच किया, ये मैसेज आपके ब्रेन तक पहुंचा और आपने फ़ौरन रिस्पॉन्स देते हुए अपना हाथ वहाँ से खींच लिया, मीन्स कि आपका नर्वस सिस्टम वर्क कर रहा है। ओके, 6 द लेक्चर नंबर 2 सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, हमारे पास सेकंड लेक्चर है द सर्कुलेटरी सिस्टम ग्रेड 6। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये सेंड कर रहा होता है ऑक्सीजन न्यूट्रॉन अराउंड योर बॉडी, यानी दौराने खून के निज़ाम। ये हमारे ब्लड का, हमारे खून का दौराना पूरी बॉडी में चलना, जो कि सेंड करता है हमारे ऑल बॉडी सेल्स तक पहुंचा रहा होता है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रॉन्स को। इसके अलावा एंड द टेक अवे द वेस्ट मटेरियल, ठीक है। इसके मेन 4 पार्ट्स होते हैं, मेन हमारे पास पार्ट्स होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के। दे आर हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल। आपका जो हार्ट होता है ब्लड को पंप करता है आपके बॉडी के अराउंड, और ब्लड ट्रेवल होता है ट्यूब्स के ज़रिए। ये ट्यूब्स ब्लड वेसल्स कहलाती हैं। एंड देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। यहाँ आपके पास 3 टाइप्स की ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ये 3 वेसल्स हो गई आपके पास। आर्टरीज हो गई, क्या करती है? कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द हमारे ऑर्गन्स एंड टिश्यूज तक इन द बॉडी। वेन्स कैरी करती हैं ब्लड को टू द हार्ट। कैपिलरीज वेरी स्मॉल, कैपिलरीज छोटी ब्लड वेसल्स होती है हमारे पास, जिनका लिंक होता है वेन्स एंड आर्टरीज के साथ। लुक एट हेयर द डायग्राम्स, यहाँ पर ऑल वेसल्स आपको दिखाई गई हैं, आर्टरीज भी शो की गई है हमारे पास, वेन्स भी, और इनका लिंक जो कि कैपिलरीज के साथ होगा यहीं पर आपको नज़र आएगा। ओके, अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
ठीक है। ग्रेड 6 टॉपिक इज हाउ द हार्ट वर्क, हमारा दिल कैसे काम करता है। द हार्ट इज डिवाइडेड इनटू द 4 चैम्बर, द राइट आर्ट्रियम, द लेफ्ट आर्ट्रियम एंड द अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट, द राइट वेंट्रिकल एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल, द लोअर चैम्बर ऑफ द हार्ट। ओके, तो यहाँ पर हमारे हार्ट के बता रहे गए हैं कि 4 चैम्बर्स होते हैं, डिवाइड होता है 4 चैम्बर्स में, जो कि राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम हमारे अपर चैम्बर में होता है, हमारा राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल हमारे लोअर चैम्बर में होता है। लुक एट दिस पिक्चर्स, इस डायग्राम में आपको कम्प्लीटली शो किया गया है। यहाँ पर देखिए आपकी राइट आर्ट्रियम है अपर चैम्बर में, आपकी राइट वेंट्रिकल है लोअर चैम्बर में, इसी तरीके से लेफ्ट वाली ऊपर एंड राइट वाली वेंट्रिकल नीचे लोअर चैम्बर में। अब यहाँ क्या बताया गया कि ब्लड फ्रॉम द बॉडी यहाँ से आ रहा है एंड ब्लड टू द लंग्स। ठीक है, यहाँ पे इसका उल्टा है, ब्लड इस वाली जो वॉल है यहाँ से आ रहा है ब्लड टू द बॉडी, बॉडी तक जा रहा है, और यहाँ से आ रहा है ब्लड फ्रॉम द लंग्स तक। ये हमारे पूरे हार्ट में प्रोसेस ऐसे चलता रहता है। अच्छा, हमारे जो राइट और लेफ़्ट साइड्स वाले हार्ट में सेपरेट होते हैं एक वॉल के ज़रिए, जो कि वॉल कहलाती है हमारी स्पेटम। ठीक है, राइट साइड हमारी जो आर्टियम्स की होती है वो फुल भरी होती है ब्लड फ्रॉम द बॉडी में हमारी, जो कि लो ऑक्सीजन को पुश कर रही होती है राइट वाली वेंट्रिकल्स तक। देन द लंग्स, जहाँ से लंग्स हमारे पिक करते हैं ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज कर देते हैं, क्योंकि उसको हमारी बॉडी में उसकी कोई नीड नहीं होती। जो लेफ़्ट वाली साइड होती है वो आर्टियम्स फुल भरी हुई होती है ऑक्सीजन बहुत सारी और रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स के साथ यहाँ पर वो पंप कर रहा होता है इनटू द लेफ्ट वाली वेंट्रिकल्स को, और आउट राउंड कर रहा होता है हमारी बॉडी को प्रोवाइड करता है हमारे सेल्स में विथ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रॉन्स, जिसकी हमें बॉडी में नीड होती है। द नेक्स्ट लेक्चर इज ग्रेड 6 रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये हमारे पास आफ्टर हार्ट के ये हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर आ रहा है द रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी सांस लेने का अमल। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, डील करता है हमारी ब्रीथिंग के साथ, जो कि हम सांस ले रहे होते हैं, ब्रीथ कर रहे होते हैं। जब हम ब्रीथ करते हैं तो ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, जिसकी हमें नीड होती है सर्वाइव करने के लिए एंड ग्रो करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। इसके अलावा हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देते हैं बिकॉज उसकी हमें नीड नहीं होती है। दैट इज़ वाई यहाँ पर हमारे पास रेस्पिरेटरी के मेन ऑर्गन्स हैं, तो उसमें फर्स्ट हमारे पास लंग्स आ जाते हैं। ठीक है, वी हैव 2 लंग्स, एवरीबडी नोज, एंड वी आल्सो यूज़, इसके अलावा हम यूज़ करते हैं और नोज, माउथ, लैरिंक्स, फारिंक्स एंड ट्रीचा। लुक एट द डायग्राम, यहाँ पे आपको ऑल थिंग्स डायग्राम में शो की गई है। ओके, दैट इज़ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अच्छा, व्हेन हम जब ब्रीथ करते हैं तो इनहेल करते हैं, यानी अपने अंदर रहते हैं हम नोस माउथ के ज़रिए ट्रेवल होके हमारे फेरिंक्स एंड लैरिंक्स और ट्रीचा से होते हुए हमारे लंग्स में जाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन जब हम ब्रीथ कर रहे होते हैं। इन द लंग्स आर द अबाउट 600 मिलियंस टेनी एयर्स यहाँ पर रहता है सेक्स, जो कि कहलाता है हमारे पास अल्वियोली। ठीक है, सिंगुलर इस अल्वियोलस ये क्या करता है, अल्वियोली जो ऑक्सीजन को लेती है आउट ऑफ द एयर से लेती है और उसको बाद पुट कर देती है हमारे ब्लड में। ठीक है, जहाँ पर हमारी बॉडी में ब्लड पंप हो रहा होता है थ्रू आउट योर बॉडी। इसके अलावा हम जब व्हेन यू द ब्रीथ आउट, हम ब्रीथ आउट करते हैं यानी सांस बाहर लेते हैं, तो हमारा ये अपोजिट हैपन, ये अपोजिट ही हमारा अमल होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को हम अपने ब्लड से निकाल के हम अपनी जो हमारी बॉडी से बाहर करने का अमल होता है। 6 द लेक्चर नंबर 5, यहाँ पे हमारे पास है मस्क्यूलर सिस्टम। ओके, सॉरी, द मस्क्यूलर सिस्टम यानी निज़ाम अज़लात, पट्ठों का निज़ाम भी हम कह सकते हैं। मस्क्यूलर सिस्टम है, ये क्या करता है, ये हमें अनेबल करता है, इस काबिल बनाता है ताकि हम मूव कर सकें। ठीक है, हमारे जो ह्यूमन बॉडी में मोर देन 600 मसल्स होते हैं। ये मसल्स वेरी इलास्टिक होते हैं, मीनिंग दे आर कैन कॉन्ट्रैक्ट become the shorter and thicker
ठीक है। इसके अलावा ये हमें मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इनमें हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, वॉलेंट्री मसल्स एंड इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं। जो कि वॉलेंट्री मसल्स होते हैं मीन्स के ये कंट्रोल करते हैं हमारी मूवमेंट को, एंड जो सम हमारे पास इनवॉलेंट्री होते हैं विच मीन्स कि कैन नॉट द कंट्रोल मूवमेंट, ये हमारी मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप्स के मसल हैं, ठीक है, इन ह्यूमन बॉडी। फर्स्ट skeletal muscle, smooth muscle and cardiac muscle। जो skeletal muscle है ये अटैच होता है हमारी बोन्स के साथ, ठीक है, by the fibers is called tendons। यहाँ पे दे आर वॉलेंट्री मसल, ये हमारे पास वॉलेंट्री मसल्स होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं हमारे स्केलेटल मसल्स के साथ, हमें हेल्प देते हैं किसी भी चीज़ को, जैसे किसी ने बॉल को किक कर दिया उसको फिर पिक करना, यानी हमारी मूवमेंट पे ही होता है। हमारे स्मूथ मसल हो गया, स्मूथ मसल्स भी हमारे पास जो है इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के पार्ट्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं विदाउट एनी नॉलेज, हमारे बिना किसी नॉलेज के। फॉर एग्जांपल जैसे स्मूथ मसल हो गए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, इसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, हमारे डाइजेस्टिव फूड में हेल्प कर रहे होते हैं। इसके अलावा स्मूथ मसल जो हमारे आई होती हैं इनको कंट्रोल कर रही होती है, इनका साइज़ वगैरह, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास थर्ड वन है द हार्ट, ये हार्ट भी हमारा एक मसल होता है और ये कार्डियक मसल कहलाता है। इट इज़ अ इनवॉलेंट्री मसल, ये इनवॉलेंट्री मसल होता है जो कि पंप कर रहा होता है ब्लड को हमारी बॉडी में। आफ्टर डेट द 6th लेक्चर स्केलेटल सिस्टम, ये 6th लेक्चर है हमारे पास स्केलेटल सिस्टम यानी ढांचों का निज़ाम हम पढ़ेंगे। सो स्केलेटल सिस्टम क्या है? स्केलेटल सिस्टम आपका जो बना हुआ होता है आपकी ऑल बोन्स के साथ बना हुआ होता है, एंड एन एडल्ट ह्यूमन में हैज़ 206 बोन्स होती हैं। अच्छा, हमारे जो स्केलेटल सिस्टम होता है इसके मेन फॉर पर्पस हमारे पास होते हैं। फर्स्ट जो है कि ये सपोर्ट कर रहा होता है हमारी बॉडी में, सपोर्ट कर रहा होता है एंड स्टॉप कर रहा होता है कोलैप्सिंग टू द ग्राउंड। इसके अलावा ये हमें प्रोटेक्ट कर रहा होता है हमारे इंटरनल ऑर्गन को डैमेज होने से। इसके अलावा ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को अपनी जगह पे सही रखता है। इसके अलावा ये जो हमारे पास है कुछ वर्क करते हैं मिलके हमारे मसल के साथ, जो कि हमने पीछे भी पढ़ा था स्केलेटल मसल जो वगैरह होते हैं, ठीक है, ये हमें एनेबल करते हैं, इस काबिल बनाते हैं कि हम मूव कर सकें। ओके, यहाँ पर आ जाएं। यहाँ पर क्या है कि द जॉइंट क्या होता है? जहाँ पर 2 बोन्स आपस में मीट करती हैं, जुड़ती हैं, वो हमारे पास जॉइंट कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी में। सम ऐसे जॉइंट्स होते हैं जो कि हमारी मूवमेंट में हेल्प करते हैं, जैसे हमारी कोहनी हो गई, ठीक है, इसका जॉइंट हमें मूवमेंट करने में हेल्प देता है। हमारी नी हो गई, इधर भी जॉइंट होता है, ये हमें मूवमेंट करने में हेल्प देता है। इसके अलावा सम ऐसे हमारे पास जॉइंट होते हैं जो कि मूव नहीं कर सकते, लाइक स्कल। हमारा स्कल भी एक जॉइंट होता है, बट क्या है कि वो मूव नहीं करता, बट वो प्रोटेक्ट कर रहा होता है हमारे ब्रेन को। ओके, लुक एट हियर, जैसे यहाँ पर शो किया गया है आपके पास बॉल एंड द स्क्वाट जॉइंट जो होता है ये हमारा शोल्डर कहलाता है। ओके स्टूडेंट, नाउ लेक्चर नंबर 7 डाइजेस्टिव सिस्टम यानी निज़ाम हाज़मा। हम निज़ाम हाज़मा के बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इन्वॉल्व होता है, क्या करता है, हमारे फूड की जो गुडनेस होती है जो हमें चाहिए वो लेता है, एंड वो लेने के बाद गुडनेस फ्रॉम डेट द फूड एंड गेटिंग राइड ऑफ द वेस्ट। ओके, अब हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है लाइक अ लॉन्ग ट्यूब, एक लॉन्ग ट्यूब की तरह होता है, नो एज द डाइजेस्टिव ट्रैक। ओके, सो ये डाइजेस्टिव ट्रैक कितना बड़ा होता है? एक एडल्ट का इज़ अबाउट द 8 मीटर लॉन्ग, एंड सी हाउ द प्रोसेस वर्क, कि ये वर्क
कैसे करता है ये प्रोसेस। अच्छा, फर्स्ट हमारा जो शुरू होता है इस प्रोसेस का अमल, तो वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि जब हम माउथ में अपना बाइट डालते हैं तो उसको हम लोग जो ईट कर रहे होते हैं जो भी फूड, अपने सलाइवा यानी थूक की हेल्प से वो हम उसे चबा रहे होते हैं। ठीक है, सलाइवा उसे हमें चबाने में हेल्प करता है। अब उसे जो हम अपना फूड चबाते हैं, चबाने के बाद उसे छोटे छोटे टुकड़ों में है ना तोड़ते हैं अपनी टंग और टीथ की हेल्प से। तोड़ने के बाद वो नीचे ट्रेवल करते हुए जाता है हमारे ऑक्सोफिगस में। ठीक है, और ऑक्सोफिगस से होता हुआ वो जाता है स्टमक में। यहाँ पे हमारी जो एडल्ट की ऑक्सोफिगस होती है अबाउट इन 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसके बाद ये हमारे स्टमक में फूट जाता है, जहाँ पर ये मिक्स होता है गैस्ट्रिक जूस के साथ। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस के साथ जो मिल्क जाता है वहाँ पर वो उसे मज़ीद तोड़ता है। मज़ीद हमारे फूड को तोड़ने के बाद यहाँ पर ये इसे पास कर देता है। हमारी ऑक्सोफेगस होती है अबाउट इन 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसके बाद ये हमारे स्टमक में फूट जाता है, जहाँ पर ये मिक्स होता है गैस्ट्रिक जूस के साथ। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस के साथ जो मिल्क जाता है वहाँ पर वो उसे मज़ीद तोड़ता है। मज़ीद हमारे फूड को तोड़ने के बाद यहाँ पर ये इसे पास कर देता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। एवरीबडी नोज़ कि हमारे पास 2 इंटेस्टाइन होती है। फर्स्ट हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद वो मज़ीद हमारा खाना टूटता है। ठीक है, और हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो 5 मीटर्स लॉन्ग होती है। वहाँ पर हमारा खाना मज़ीद टूटता है। उसके बाद जो हमारा फूड डाइजेस्ट होना होता है यानी हज़म होना होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो हमारा हज़म हो जाता है। एंड जो खाना हमारा अनडाइजेस्ट फूड होता है जो मज़ीद नहीं टूटता, वो हम लोग उसे रिमूव कर देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर वो जाके यहाँ पर एंटर होता है जो हमारा डाइजेस्ट फूड होता है वो चला जाता है, पास होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में पास होने के बाद हियर द एनी लास्ट बाइट ऑफ गुडनेस जितने भी रह गए हैं इंक्लूड वाटर वगैरह आर रिमूव, यहाँ से रिमूव हो जाता है। द रेस्ट इज़ वेस्ट एंड इट ट्रेवल थ्रो, ये ट्रेवल करते हुए फिर रेक्टम एंड अन से होते हुए फिर ये क्या करता है, वेयर इट्स कम आउट योर बॉडी। ओके, ग्रेड 6। नाउ हमारे पास जो नेक्स्ट एंड लास्ट लेक्चर है वो है हमारे पास यूरिनरी सिस्टम। सो यूरिनरी सिस्टम के बारे में आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर इस टॉपिक में। सो यूरिनरी सिस्टम क्या होता है, लेट स्टार्ट। द यूरिनरी सिस्टम मेक श्योर दैट यू हैव अ राइट अमाउंट ऑफ वाटर। ओके, मेक श्योर आपका यूरिनरी सिस्टम होता है मेक श्योर द राइट अमाउंट ऑफ वाटर इन योर बॉडी एंड रिमूव वेस्ट मटेरियल इन लिक्विड फॉर्म। और उसके अलावा क्या करता है, वेस्ट करता है उस मटेरियल को इन जो लिक्विड फॉर्म में। अब आपका यूरिनरी सिस्टम होता है, इसके मेन 4 पार्ट्स होते हैं। देयर आर किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ओके, यहाँ पे एवरीबडी नोज कि हमारे पास 2 किडनीज होती हैं और ये किडनीज हमारे पास फ़िल्टर का काम करती हैं। ठीक है, यानी कि हम जो वाटर पीते हैं, पानी वगैरह पीते हैं, फ़िल्टर का आप समझ लें, फ़िल्टर का काम करते हैं। ठीक है, यहाँ ये हमारी जो यहाँ से ये क्या करता है, ब्लड ट्रेवल होता है हमारे अराउंड द बॉडी में। यहाँ से ये पिकअप करता है उन टॉक्सिन को जो कि बैड होते हैं, बुरे होते हैं हमारी बॉडी के लिए, और फिर वो टॉक्सिन जो कि रिमेनिंग रह जाते हैं हमारी बॉडी में, जो कि आगे जाके हमें बीमार भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी किडनी होती है क्या करती है, इसको रिमूव कर देती है इन टॉक्सिन को एज द ब्लड, जहाँ से ब्लड पासिस होता है थ्रू देम। और ये टॉक्सिन अदर वेस्ट प्रोडक्ट जो भी होता है टर्न हो जाता है हमारे यूरिन में, और ये यूरिन फिर सेंड हो जाता है यूरेटर्स में। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 2 यूरेटर्स हैं। देयर आर, ये ट्यूब्स लाइक्स होते हैं, इनमें से यूरिन
को ट्रांसपोर्ट किया जाता है हमारी किडनीज एंड हमारे ब्लैडर से, ठीक है। यहाँ हमारे किडनी से लेके ब्लैडर तक, यहाँ पर ये हमारा यूरिन स्टोर होता है हमारे ब्लैडर तक, उसके बाद स्टोर होने के बाद अंटिल यू नीड टू गो वॉशरूम। ओके, नाउ लास्ट ये हमारा टॉपिक था। अगेन द रीड दिस चैप्टर एंड डू homework at home. So till then the next chapter. Okay.